अल्लाह उन कातिलों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाओ। मेरा घर बर्बाद कर दिया, मेरा घर उजाड़ दिया, मेरा सब कुछ खत्म कर दिया उन्होंने। अनाथ बच्चे रह गए, मेरी बहू 3.5 साल में ही बच्चे भी हो गए, गई मेरी बच्ची। नमस्कार, मैं हूं पायल गुड़ियाल और आप देख रहे हैं तेज तरह। इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के त्रिलोकपुरी में, जहां से एक ऐसा मामला सामने आया जिसे जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। जी हां, यहां एक युवक को ताबड़तोड़ चाकू से वार करके जख्मी कर दिया और जिसकी मौके पर ही मौत हो गई। आपको बता दें कि मृतक व्यक्ति जो है उसका नाम वसीम बताया जा रहा है और उसका 2-3 महीने पहले कुछ युवकों से झगड़ा हुआ था, सिर्फ मामूली सा विवाद था। उसके बाद से जो है वसीम का अपने साथियों से झगड़ा होने के बाद जो है मामला सॉर्ट आउट हो जाता है, लेकिन जो दूसरा पक्ष था वो कहीं ना कहीं इस बात को जहन में बैठा था और अब तक वो लगातार जो है खुंदक में था कि कब मुझे वसीम मिलेगा और कब मैं उसको मौत के घाट उतारूंगा। और जैसे ही आरोपी को मौका मिला और उसने युवक यानी जिसका नाम वसीम बताया जा रहा है उसे सरेआम मौत के घाट उतार दिया और उस पर चाकुओं से कई वार किए। अब इसी को लेकर उसके परिवार से खास बातचीत करते हैं कि आखिर कैसे इस पूरी घटना को अंजाम दिया और वसीम से आखिर उसके दोस्तों की क्या दुश्मनी थी। मैं क्या बताऊं, मेरी तो दुनिया ही उजाड़ दी, मेरा घर उजाड़ दिया, मेरा सीधा साधा हस्बैंड मार डाला, बेकसूर को मार डाला, मेरे को बेकसूर धोखे से बुला के ले गए, मार डाला उन्हें। मेरे छोटे छोटे बच्चे, कौन देखेगा इनको, कौन देखेगा, मुझे बता दो क्या कसूर था उनका, क्यों मार दिया उन्हें। मैं कैसे रहूंगी अब, मैं कैसे जिंदगी बसर करूंगी अपनी। तो अभी 3 साल में मेरी शादी को अल्लाह उन कातिलों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाओ। मेरा घर बर्बाद कर दिया, मेरा घर उजाड़ दिया, मेरा सब कुछ खत्म कर दिया उन्होंने। आपके पति ने कभी आपको बताया कि उनका कभी किसी से झगड़ा हुआ? 2 महीने पहले हुआ था, रईस मियाँ उससे झगड़ा हुआ था, गाली बक रहा था उन्हें, उससे झगड़ा हुआ था। फिर उसके बाद उसने बातचीत करनी शुरू कर दी, फिर उन्हें धोखे में रखा, फिर अंदर ही अंदर दुश्मनी बांध ली उनसे। उन्हें नहीं पता था कि मेरे अचानक से मुझे ऐसा ले जाके मार डालेंगे। धोखे से बुला के ले गए घर से और ले जाके मार डाला। आपको पता है कि उन्होंने कैसे मतलब चाकू से वार किए? आपको ये बात मुझे नहीं पता, मैं तो घर पढ़ती, लेकिन इतने वार करे उन पे, इतने वार करे कि वो बच नहीं पाए, घर पे नहीं आ पाए वो, और मेरे तो आखिरी बार बात भी नहीं हो पाई उनसे। अनाथ बच्चे रह गए, मेरी बहू 3.5 साल में ही बच्चे भी हो गए, गई मेरी बच्ची। अब मैं गरीब परिवार से हूँ, मेरे बच्चों की कैसे परवरिश होगी, मेरे बच्चे की कैसे सुविधा होगी, मेरे बच्चे कैसे पलेंगे। मैं बच्चों को आपको दिखा सकती हूँ, मेरा लाल मार दिया दुश्मनों ने। मेरा बहुत भोला बच्चा था, मेरा बहुत भोला मासूम बच्चा था, मेरा किसी से भी नहीं लड़ता था, मेरा दुश्मन खा गए मेरे बच्चे को। आप मुझे ये बताएं कि आपके जो बेटे थे वसीम, वो उस वक्त कहाँ थे और ये कब की घटना है? और जब उनको मारा पीटा गया या उनके साथ जिस तरीके का घटना घटित हुई है, ये कब और कैसे हुई? मैम ये ऐसे हुई कि मेरा बच्चा चलाता जिम चलाता, तो वहाँ से जिम से आया मेरा बच्चा, जिम से आया तो वो घर अपना सामान रख के और मुझसे 2 मिनट बात करके और वो जो चला गया। मैं साथ में गई उसके। शाम का वक्त था, रात को 9 बजे का। 9 बजे मेरी रहती है तबीयत खराब, तो कहने लगा अम्मी चलो तुम्हें दवा दिलवा लाऊंगा। लेकिन जब मैं साथ में गई तो रईस मियाँ इतने में न केमिस्ट की दुकान पे पहुंची ना डॉक्टर की पे पहुंची, इतने में ही रईस मियाँ आया।
रईस मियाँ ने, मैं बाहर रोड पे ही हूँ, बाहर रोड पे ही हूँ। रईस मियाँ ने कहा अरे वसीम भाई इधर आओ, और मेरे बेटे को अंदर ले गया। अंदर ले गया, मेरा बच्चा कहने लगा अम्मी आप वेट करो, मैं अभी आ रहा हूँ, मैं अभी आ रहा हूँ, वेट करो। जब मैं वेट करती रही और मेरा बेटा नहीं आया, तो मैंने कही इतनी देर हो गई मेरा बेटा आया कैसे नहीं है। तो मैं अंदर गली में को नहीं घुसी, बाहर में रोड से गई, चौक पे बाहर। इतने में तो मेरा बच्चा चीखता पुकारता रहा मुझे बचाओ बचाओ। तो मैंने ये देखा कि जब वो भगा है तो 4-5 बंदे मैंने ये देखे, रईस मियाँ, उसके दोनों भाई, उसका जीजा और भी हो। मैं ये उनको नहीं कह सकती कि जब वो चक्कू छुरी नीचे गिर गए तो कपड़े में लपेट के और रिक्शे में बैठ के वो 3 बंदे फरार हो गए, और पता नहीं और जन किधर गायब हो गए। लेकिन मैंने वो देखे कि भगते हुए जब मेरा बच्चा चीखता हुआ आया, तो जब मैं वो चीखता मैं वहीं चू गया, वो चीखा जैसे एकदम मुझे बचाओ मुझे अरे मैंने कि मेरे लाल को बचाओ। तो एक टेंट वाले का लड़का है, मैंने कि भैया मेरे बच्चा को बचाओ। तो उसने ही कही इमरान भाई मुझे बचाओ। मैं इतने भगी आई, मेरा नमासा बैठा मुर्गे की दुकान पे, मैंने बच्चा अपना वहीं छोड़ा। मैंने कि घर के से बुला लाऊं, मैंने कि बेटा तेरा मामा मार दिया चक्कुओं से। मैं तो वहीं रही और वो अपने मामाओं को बुलाने को औरों को आ गया, मामा ऐसे मार दिया। इतने में उसके यार दोस्त उसे अस्पताल ले गए, इतने तो वहाँ पंप भरने लगा, मेरा बच्चा ही मार दिया उन लोगों ने। 4-5 बंदे हैं, चारों का नाम जानती हूँ, औरों का नहीं जानती कौन कौन है। जो आरोपी हैं वो तो गिरफ्तार हो चुके हैं? 2 हुए हैं अभी। 2 आरोपी गिरफ्तार है, 2 फरार? जी 2 फरार हैं और उनकी गिरोह में और भी है मैम, उनकी गिरोह। क्या कुछ दुश्मनी बताई जा रही है? कुछ भी नहीं, खाली ये दुश्मनी थी कि किसी बात को लेकर के, जिम के ही ऊपर कुछ बात लेके, और वो चढ़ाता सट्टे का काम बहुत तगड़ा है, क्योंकि नए बच्चों को अपने उसमें लेता है और उन पर काम करवाता है। उसका सट्टे का काम है, बस खाली उसने उसका गरेबान पकड़ लिया, उसने उसका पकड़ लिया, ये रीजन। मतलब मामूली से विवाद में विवाद इतना बढ़ गया कि उसने उसको चाकू से मार डाला? नहीं, मेरे बच्चा से जब कई सबने, तो मेरे बच्चा ने माफ़ी मांग ली। मैं चलो मेरी गलती है, हाथ जोड़े, मेरे बच्चा ने माफ़ी मांग ली। फिर गले में हाथ डाल के मेरे बच्चा को लेकर घूम रहे हैं। 7 सितंबर की ये बात है, जब तू में हुई थी, उसके बाद में मेरे बच्चे को परसों मारा है। रिक्शा चला पाल लो, मैं रिक्शा चलाता हूँ, मैं रिक्शा चलाता हूँ। कैसे पढ़ाई लिखाई करेंगे हम बच्चों की, कैसे करेगी विधवा, कहाँ से पढ़ाएगी, कहाँ से रोटी खाई, कहाँ से कपड़ा पहनेगी, क्या करेगी, क्या करेगी मेरी बेटी क्या करेगी वो। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि ऐसा बताया जा रहा है कि आपके बेटे जो वसीम थे, उनका उन लड़कों से सिर्फ मामूली सा विवाद हुआ था, और ये जो विवाद हुआ था ये कुछ महीनों पहले हुआ था। ये विवाद तो पहले ये जो बता रही हैं वो यही कहानी है। आप क्या करते हैं? रिक्शा चलाऊँ मैं तो, बैटरी वाला रिक्शा। और आपके घर में कितने सदस्य हैं आपके अलावा और वसीम के अलावा, और कितने? मेरी 6 लड़की हैं, वो अलग रहते हैं। 2 बेटे आपके हैं, वसीम सबसे छोटे थे या बड़े थे? सबसे छोटा था। वसीम जो होते सबसे छोटे थे, और 2 बड़े बेटे आपके और भी हैं? 2 बड़े बेटे और घर की जिम्मेदारी उसी पे ही, उनकी बड़े बेटन की भी जिम्मेदारी नहीं हो। हाँ, वो भी बीमार रहे, बड़ा टीबी का मरीज, फेफड़े खराब उसके। पुलिस प्रशासन की यहाँ बात करूँ तो उनकी तरफ से आपको क्या आश्वासन दिया गया? उन्होंने कही 24 घंटे में अरेस्ट कर देंगे, और 2 तो गिरफ्तार कर लिया कल तक, और आज शाम तक उन्हें भी ले लेंगे। मतलब पुलिस जो है पूरी तरह से आपका साथ दे रही है? पूरा साथ दे रही है, पूरा सपोर्ट है ना आपको पुलिस की तरफ से? इस टाइम तो पूरा सपोर्ट है। बहरहाल पूरे मामले की जांच करने के बाद ये बात सामने आई है, जो मृतक वसीम, उसकी जो मौत हुई है वो इसलिए हुई है क्योंकि उसके दोस्तों ने ही उस पर वार कर दिया। अब इस मामले की छानबीन करने के बाद ये बात निकलकर सामने आई है कि जिस व्यक्ति ने वसीम को मौत के घाट उतारा है, दरअसल वो एक सट्टा कारोबारी है,
और वो काफ़ी समय से जो है सट्टा चलाता है और बाहरी लोगों को यहाँ एंट्री करवाता है और उनके साथ बैठ के सट्टे खेलता है और जो साथी हैं उनको भी सट्टा खिलवाता है। और इसी को लेकर उसके पूरे इलाके में जो है खौफ बना रखा है और अक्सर लोगों को चेतावनी देता है कि मुझसे दूर रहो, अगर मुझसे उलझोगे तो तुम्हें भी मैं मौत के घाट उतार दूंगा। अब इसी को लेकर जो वसीम है उसकी भी उसी व्यक्ति से कहा सुनी हो गई थी और ऐसे में जैसे ही आरोपी को मौका मिला उसने वसीम को पकड़कर और उस पर चाकू से वार किए और जिससे वसीम की मौके पर ही मौत हो गई। अब जो है पुलिस प्रशासन जो है इस पूरे मामले पर बहुत ही तहकीकात कर रहा है, बहुत ही संभल कर कार्रवाई कर रहा है और जो आरोपी हैं उनमें से 2 आरोपियों को पकड़ लिया गया है, लेकिन जो 2 आरोपी और बताए जा रहे हैं वो अभी फिलहाल जो है फरार है। मृतक वसीम के परिवार से बातचीत करने के बाद ये बात निकल कर सामने आई है कि जो वसीम है उसकी जो वाइफ है वो 3 महीने की गर्भवती है और इसी के साथ वसीम के 2 और बच्चे हैं जो कि एक 1 साल का है और एक 1.5 से 2 साल का है। अब इस पर सवाल ये उठता है कि आखिर वसीम की मौत के बाद परिवार का जो गुजर बसर है वो कैसे चलेगा, क्योंकि अगर परिवार की बात करूं तो वसीम के परिवार में वसीम के अलावा 2 भाई हैं जो कि बड़े हैं लेकिन वो परिवार से दूर रहते हैं और वसीम के साथ जो रहते थे उनके पिता रहते हैं और पिता जो है वो एक रिक्शा चालक है। अब ऐसे में आपको बता दें कि एक रिक्शा चालक की क्या कमाई होती है। अगर वसीम के जाने के बाद अगर उनके पिता घर का गुजर बसर चलाते हैं तो ऐसे में वो रिक्शा चलाने के साथ ही कितने रुपए की कमाई करके और कैसे अपना घर चलाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन बात करूं इस पूरे मामले की तो वसीम की जो पत्नी है उनका रो रो कर बुरा हाल है, वो बेहद बेसुध हैं, वो किसी भी तरीके से जवाब देने से बच रही हैं क्योंकि उनका बेहद ज़्यादा बुरा हाल है, वो परेशान है और सवाल उनका सिर्फ एक ये है कि उनके पति को मौत के घाट तो उतार दिया गया लेकिन आरोपी जो है अब भी फरार है। तो आखिर पुलिस कब उन्हें गिरफ्तार करेगी और कब उन मासूमों के पिता के गुनहगारों को इंसाफ दिलाएगी। कैमरा पर्सन आकाश के साथ मैं पायल गुड़ियाल। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाएं जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।